हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स अ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप हुज वैल्यू इज मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है, तो किसी एक लोकेशन का नाम हम जो देते हैं वही वेरिएबल होता है। मेमोरी लोकेशंस का नाम जो किसी वैल्यू को होल्ड करेगा वो क्या होता है? हमारा वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर इतनी सारी मेमोरी लोकेशन में से ये एक लोकेशन है जिसपे हमारी वैल्यू 10 स्टोर है और इसका नाम ए है। तो ये एक वेरिएबल है ए, जो कि एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसने एक वैल्यू होल्ड की हुई है 10 और वो इंटीजर टाइप की है। तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन मीन्स मेमोरी लोकेशन का नाम ये वेरिएबल कहलाता है। दैट होल्ड्स अ डेटा वैल्यू, इसने एक डेटा वैल्यू होल्ड की हुई है ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ये पर्टिकुलर टाइप मीन्स ये इंटीजर टाइप की वैल्यू, कोई ना कोई टाइप है। पॉइंट में होती तो डबल या फ्लोट होती, कैरेक्टर में होती तो कैरेक्टर, डबल कोट्स में होती तो स्ट्रिंग में, ट्रू फॉल्स होती तो बुलियन टाइप होता, लेकिन यहाँ पर नंबर में तो इंटीजर टाइप है। उस वैल्यू इज़ मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और इस वेरिएबल ए को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से उठकर उस प्रोग्राम में यूज़ होएगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। इसको वेरिएबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। अभी इसके अंदर 10 स्टोर है, अभी हमने इसके अंदर 20 स्टोर कर दिया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज हो सकती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल आर टाइपिकली यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन विच योर प्रोग्राम नीड्स टू इट्स जॉब। एक्चुअली जो वेरिएबल होते हैं वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यूज़। जैसे हमें नाम स्टोर करना है, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब और बहुत सारी चीज़ें हमें स्टोर करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। ये हमने वेरिएबल्स लिए हैं और वेरिएबल से पहले हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो वेरिएबल वैल्यूज़ स्टोर करने के काम में आते हैं जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ हम यहाँ पर इक्वल्स लगाकर इनके आगे स्टोर कर सकते हैं, जो अभी इसी सेक्शन में आगे मैं बताऊँगा। वेरिएबल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन प्रोग्राम। वेरिएबल वो बेसिक यूनिट होती है जिसके थ्रू हम डेटा स्टोर करते हैं। विदाउट वेरिएबल हेल्प हम डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल ही मेमोरी लोकेशन का नाम होता है और उसके थ्रू ही कोई वैल्यू स्टोर होती है। अब वेरिएबल सिंटैक्स की बात होती है और डिक्लेरेशन की। तो सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लगाते हैं, जैसे हमने पीछे भी लगाया है। यहाँ पर ये डेटा टाइप लगाए हैं और ये वेरिएबल का नाम लगाया है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। पहले हम डेटा टाइप लगाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लगाएंगे। अगर मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक ही डेटा टाइप के, तो हम यहाँ डेटा टाइप लिखकर वेरिएबल को 1 बाय 1 कॉमा लगा के सेपरेट करते चले जाते हैं। और लास्ट वेरिएबल के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ स्टेटमेंट का सिंबल होता है। अब डिक्लेरेशन के लिए हम देख सकते हैं, ये तो सिंटैक्स था। हमने स्ट्रिंग में नेम लिया, स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल डिक्लेरेशन करते हैं तो नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन ले लिया। इंटीजर में एज, सैलरी, कमीशन हमने ले लिया है। इस तरीके से डिक्लेरेशन हो सकती है। इनिशियलाइजेशन हम ऐसे करते हैं, हमने नेम लिया और इसके अंदर वैल्यू डाल दी। ये किसी का नाम है, ये एज है, ये सैलरी है और ये कमीशन है। अगर हमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ करना है तो वो भी पॉसिबल है। हमने यहाँ पर डेटा टाइप लेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेंगे और यहाँ पर वैल्यू लेंगे, तो तीनों चीज़ें एक साथ आ गई, ये हम देख सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो उसका भी एक तरीका है। हम डेटा टाइप लिखेंगे और इक्वल्स लगाकर 1 बाय 1 सारे वेरिएबल के नाम लिखते चले जाएंगे और लास्ट में वो वैल्यू दे देंगे जो इन तीनों वेरिएबल को हमें देनी है या मल्टीपल वेरिएबल को देनी है। तो एक ही वैल्यू 10 सब के लिए काफ़ी हो जाएगी और सबको एक ही वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो जाएगी एक ही स्टेटमेंट से। तो ये भी इनिशियलाइजेशन का एक तरीका है और डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमें ये सब करना होता है। इनिशियलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक। ये जो इनिशियलाइजेशन मैंने बताया है यहाँ पर, ये सारे स्टैटिक हैं। मीन्स वेरिएबल डिक्लेयर करते ही पता चल जा रहा है कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है और उसका कितना साइज़ है। लेकिन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वो होता है कि ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे मेमोरी दी जाती है और रन टाइम पे उसको पता चलता है कि उसको कितनी मेमोरी मिलेगी। जैसे यहाँ पर क्लास है और इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम न्यू ऑपरेटर लगाएंगे जिसका काम होता है मेमोरी एलोकेट करना है इस ऑपरेटर को। और यहाँ पर ये क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने लिया है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का। तो इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया। न्यू से हम मेमोरी देंगे इस ऑब्जेक्ट को और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर बनाएंगे, इसकी हेल्प से मेमोरी इनिशियलाइज होगी इस ऑब्जेक्ट को। मेमोरी कितनी इनिशियलाइज होगी? जितने वेरिएबल हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर लिए हैं उन टोटल के बराबर इसको मेमोरी मिल जाएगी। सपोज स्टूडेंट क्लास में नेम के लिए हमने
एज के लिए हमने रोल नंबर लिया है, और सॉरी इंटीजर के लिए, एज के लिए हमने इंटीजर लिया है और रोल नंबर के लिए भी इंटीजर लिया है। तो 4 बाइट हमारे इंटीजर रोल नंबर के हो जाएंगे, 4 बाइट इंटीजर एज के, तो 8 बाइट टोटल इसका साइज़ हो जाएगा। इस तरीके से इसको डायनेमिक रन टाइम पे साइज़ का पता चलेगा, जबकि यहाँ पहले से पता है। यहाँ एज एक इंटीजर टाइप है तो इसको पहले से पता है कि इसका मेमोरी साइज़ 4 है। यहाँ पर सैलरी है, अगर ये लॉन्ग में तो इसका मेमोरी साइज़ 8 है। ये कमीशन है, अगर ये डबल में है तो इसका मेमोरी साइज़ 8 है। ये सब पहले से डिक्लेयर, यहाँ पर कंपाइलर को पहले से पता होता है, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर को पता नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट को कितनी मेमोरी मिलने वाली है। ये रन टाइम पर इनिशियलाइज होती है, इसलिए इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। अब वेरिएबल का स्कोप होता है कि वो प्रोग्राम में किस एरिया में यूज़ हो पाएगा और कहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा, उसी को स्कोप बोलते हैं। प्रोग्राम एरिया वेर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज नोन एज स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिससे हमने एक वेरिएबल लिया है ए, एक वेरिएबल बी और एक वेरिएबल सी। वेरिएबल सी को हमने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो लोकल होता है, और जो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है वो इंस्टेंस या फिर ग्लोबल होता है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर विदाउट स्टैटिक है तो इंस्टेंस होगा, और स्टैटिक के साथ है तो ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरीज है, मैंने बताया, इंस्टेंस, ग्लोबल और लोकल। तो पहले लोकल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जैसे मैंने बताया कि फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए तो उस फंक्शन या उस मेथड के लिए लोकल हो जाता है, और उस मेथड से बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। दिस वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली विद इन मेथड एंड द अदर मेथड इन दिस क्लास कैन नॉट यूज दिस मेथड। यानी कि इस मेथड के अंदर तो ये यूज़ में आएगा, इस मेथड से बाहर, इसकी बाउंड्री से बाहर हम इसको ना तो इधर यूज़ कर सकते हैं ना इधर, इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, तो ये लोकल वेरिएबल है। दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑल मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर तो डिक्लेयर किया गया है लेकिन मेथड से बाहर डिक्लेयर किया गया है, उसे इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। These are created when the object are created and therefore they are associated with their object। ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनकी कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है और ऑब्जेक्ट से जुड़कर ये काम करते हैं। They are in scope as long as their object in scope, they cannot take different value for each object, they can take different value for each object। जब तक जिस ऑब्जेक्ट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर इसकी कॉपी चली जाएगी, जब तक वो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का वेरिएबल ए भी अवेलेबल रहेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसके अंदर का वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है जिसमें हमने, क्लास का नाम वेरिएबल स्कोप है, इसमें हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए लिया है। अब इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारा ऑब्जेक्ट 4 है, ये गलती से ऐसे रह गया है। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट 4 की ए के अंदर 10 में 20 प्लस करके इसको 30 कर दिया, तो इसके लिए इस वैल्यू को चेंज कर दिया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट 4 के लिए ए की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट 2, 1 और 3 की वैल्यू अपनी अपनी बनी रहेगी। इस वैल्यू का इफेक्ट इनको नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वेरिएबल की, ये हमारा क्लास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसकी कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में जाती है और हर एक ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी को अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, और इसमें जो चेंजेस आएंगे वो इनको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यही इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। दूसरा हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास विद स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी और स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया, तो स्टैटिक है, इसे ग्लोबल भी कह सकते हैं हम लोग। दिस बिलोंग्स टू द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास क्रिएट्स, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इनको ग्लोबल वेरिएबल या क्लास वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये क्लास से एसोसिएटेड होते हैं और क्लास की प्रॉपर्टी माने जाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ना ही इनकी ऑब्जेक्ट में कॉपी जाती है। कितने भी ऑब्जेक्ट हम क्लास के बनाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट में इसकी कॉपी नहीं जाएगी, बल्कि ऑब्जेक्ट को क्लास में ही आकर इसको यूज़ करना होगा। ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज क्रिएटेड फॉर सच वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। जब फर्स्ट टाइम क्लास लोड होती है तो उसी टाइम इन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वहीं पर ये रहते हैं, इनकी वैल्यूज़ भी इनके साथ ही होती है। अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और
वो इसको यूज़ करना चाहे तो इस लोकेशन पर आएगा, इसको यूज़ करेगा और वापस चला जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं, ये एक क्लास है जिसमें हमने एक वेरिएबल स्टैटिक इंटीजर a लिया है, इसकी वैल्यू 10 है। तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए ये एक ही मेमोरी लोकेशन है और इसकी कॉपी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, हम देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें कुछ चेंजेस करता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट आता है और इसकी वैल्यू बदल कर 10 + 20 30 कर देता है, तो ये 30 इन सबको रिफ्लेक्ट होएगा। मीन्स अगर अब इनमें से कोई ऑब्जेक्ट अगर इसको यूज़ करना चाहे तो उसे 10 नहीं मिलेगा बल्कि 30 मिलेगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के लिए ग्लोबल चेंजेस हुए हैं। क्योंकि जो लोकेशन मेन थी मेमोरी लोकेशन जहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल स्टोर था, वहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया। तो जो भी वेरिएबल आएगा और इसको यूज़ करना चाहेगा उसे पुरानी वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि नई वैल्यू 30 मिलेगी, क्योंकि जो भी चेंजेस एक ऑब्जेक्ट रहता है वो सबको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, और हमारे वेरिएबल के स्कोप्स क्या होते हैं और स्कोप्स के बेस पर हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वेरिएबल को। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। इसमें फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ हेल्प महसूस हुई है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।